भर्ती परीक्षा रद्द होने पर गहलोत जी मौन। जी हाँ, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने से प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। उधर बेनीवाल जी खुश हैं, इधर किरोड़ीलाल मीणा भी बहुत खुश हैं और युवाओं में तो खुशी देखने को मिल ही रही है। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए शायद मौन भी धारण किए हुए हैं। जी हाँ, जहाँ राजस्थान में हर तरफ बस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर चर्चा हो रही है, वहाँ गहलोत जी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का रद्द होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। पहले किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाया, फिर हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर दिखाई दिए तमाम युवाओं ने इसके लिए काफी संघर्ष किया। उसके बाद ही भर्ती परीक्षा रद्द हुई और ये बहुत बड़ी बात है। ये भर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार के समय पर ही हुई थी और इसमें तमाम पेपर लीक होने के, धांधली होने के गंभीर तमाम तरीके की खबरें सामने आई और वो स्पष्ट तौर पर प्रूव भी हो गई, एसओजी द्वारा कर दी गई। अब लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उनका भविष्य गहलोत जी की वजह से अधर में लटक गया। सालों साल का लंबा संघर्ष, मेहनत और सपने सब कुछ दांव पर लग गए, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा में जमकर धांधली हुई। खैर, फिर भी युवाओं ने लंबे समय तक इस भर्ती को रद्द करने के लिए लंबा संघर्ष किया, तकरीबन 4 साल का। तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसके लिए वर्तमान सरकार से मांग की कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। और इसी बहती गंगा में हमारे गहलोत जी भी हाथ धो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हमारी सरकार नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, अब जो वर्तमान सरकार है वो इसको उसको ये भर्ती परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। और जब ये भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, लेकिन गहलोत जी वो बिल्कुल मौन है। ना कोई उनकी तरफ से बयान सामने आ रहा है, ना कोई ट्विटर, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट। वैसे तो ट्विटर पर तुरंत एक्टिव रहते हैं हमारे गहलोत जी, तुरंत सब कुछ पोस्ट कर देते हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा राजस्थान में हुआ, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। उनका मतलब ये कह लीजिए जड़ें तो गहलोत जी से जुड़ी हैं इस भर्ती परीक्षा की। उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में ये भर्ती में धांधली हुई, उनके पीएसओ साहब पकड़े गए, जड़ें तो सारी उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं सामने। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल चेक करेंगे तो लगातार एक्टिव है, लेकिन ऐसा ही भर्ती परीक्षा के मुद्दे को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना वो बयान दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा उनकी तरफ से नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गहलोत जी का कुछ पर्सनल नुकसान इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने से हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब आप सोचिए ना, इतना बड़ा मुद्दा राजस्थान में लंबे समय से चलता आ रहा है, उनकी सरकार में इसकी जड़ें थी और आज ये रद्द हो गई और अब तो उनकी सरकार भी नहीं है, वो विपक्ष में फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, गहलोत जी की तब सरकार थी, तब उनकी सरकार ने इस भर्ती में धांधली के आरोपों पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं। उस समय युवाओं ने सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन गहलोत जी ने चुप्पी साधे रखी, इसको इग्नोर करा और उसके बाद उनकी सरकार चली गई। तब उन्होंने सारा ठीक रहा। जैसे ही सरकार उनकी चली गई और जब भजनलाल सरकार में मुद्दा उठा तो उन्होंने ठीक रहा, भजनलाल सरकार पर फोड़ दिया। वो कहने लगे कि भर्ती रद्द कर दो। लेकिन अब जब भजनलाल सरकार में भर्ती रद्द हो गई है तो भी गहलोत जी की खेमे में खुशी का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और ये मौन सिर्फ गहलोत जी तक सीमित नहीं है, इसके अलावा सचिन पायलट की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी अभी भी सरकार पर तो आरोप पर लगा रहे हैं, पर ये उनकी तरफ से खुशी नहीं दिखाई दे रही है कि वो खुश है कि ऐसे भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। इस मुद्दे पर वो चुप्पी साधे रखे, उनकी तरफ से कोई खुशी वाला माहौल देखने को मैं नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का कुछ पर्सनल नुकसान हो गया इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने पर। खैर, बाकी सब कुछ छोड़िए, इस बार के लिए गहलोत जी का मौन और गहलोत जी की चुप्पी तमाम सवाल खड़े करती है कि ऐसा कौन सा है उनका नुकसान पर्सनल हो गया है कि वो कोई इसे लेकर बयान नहीं दे रहा है, ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर रहे हैं, ना ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। मतलब सोचिए, ऐसा मुद्दा है जहाँ पूरा राजस्थान इसे लेकर एक्टिव हो गया है। हर युवा, हर छोटा बड़ा नेता, हर कोई जो राजनीति में घुस रहा है वो भी इसे लेकर बयान है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ ऐसा भर्ती रद्द होने का मुद्दा है, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, ना ही ट्विटर पर, ना ही इंटरव्यूज में, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, कहीं पर भी उस मुद्दे को लेकर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। अब ऐसा क्यों है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।